अहमदाबाद हज हाउस में आज उलेमा बोर्ड की तरफ से, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की तरफ से एक प्रोग्राम मुनाकिबित किया गया, जिसमें इकबाल सैयद जी को बड़ी जिम्मेदारी गुजरात प्रमुख के तौर पर गुजरात उलेमा बोर्ड ने सौंपी है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की तरफ से गुजरात के प्रमुख की तौर पर नियुक्त किया गया है इकबाल सैयद जी को, और तमाम तंजीम के लोगों ने इस प्रोग्राम में शामिल होकर इसको बखूबी इससे खूबसूरत बनाया। इस प्रोग्राम को मोइन सैयद को शहर अहमदाबाद के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया, और काफ़ी युवा है मोइन सैयद, जिन्हें ये जवाबदारी देकर इन्हें नियुक्त किया गया है अहमदाबाद प्रमुख के तौर पर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड में। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें एक और युवा की, तो इरफान खान जो है, जिन्हें उप प्रमुख के तौर पर अहमदाबाद शहर के उप प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है गुजरात उलेमा बोर्ड ने। सद्भावना और शांति समिति के इस माहौल को लेकर तमाम तंजीम और तमाम लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। आरिफ पानवाला को भी शहर की जवाबदारी दी गई है अहमदाबाद में, और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया है इन्हें भी। साथ साथ में इस प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट रहे थे इमरान खेड़ावाला, उन्हें भी एक मौलाना आज़ाद अवार्ड्स को देकर सम्मानित किया गया था इमरान खेड़ावाला जी को। इस प्रोग्राम के अंदर अगर हम बात करें तो सैयद शमशाद कादरी जी भी शिरकत फरमाई। उन्होंने भी नेशनल प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के। उमर खान भी मौजूद रहे, भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम नेता हैं वो। तहलका से जाकिया खान भी मौजूद रही इस प्रोग्राम में, दिल्ली से शिरकत फरमाकर। मुरीग्राम से लेकर झारग्राम से लेकर आसनसोल से लेकर तमाम जगह में हमारे बोर्ड के लोगों ने कोरोना के वक्त में बढ़-बढ़कर खिदमत किया। बल्कि हमारे बोर्ड के अलावा जितनी सारे मुल्क भारत में तंजीम है, सबों ने अपने दामन को फैला दिया, अपने घर के जेवरात को बेचने वालों ने बेच दिया, लेकिन इंसानियत की खिदमत की। हमें वही इंसान चाहिए। अब इंसान अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जारी किया कि जो लोग समाजी काम करते हैं उनके लिए नाम तजवीज़ हुई मोहतरम ज़हीर अहमद खान साहब, और हिंदुस्तान के मुजाहिद आज़ादी। मेरा नाम मोहम्मद अरशद नदवी है, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के कौमी तर्जमान, नेशनल स्पोक पर्सन। जी, किस तरीके से उलमा की जानिब से अहमदाबाद में ये प्रोग्राम रखा गया? क्या मैं सबसे पहले अहमदाबाद के तमाम सकाफ़ी ज़िम्मेदार रिपोर्टर अहबाब जितने भी हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो अहमदाबाद गुजरात के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, इकबाल साहब जो नाम हमारे जहन में है, सभी भाइयों का नाम मालूम नहीं है, इकबाल साहब, हिफ्ज़ुल्लाह भाई, इन तमाम ज़िम्मेदार, और हमारे जो अजीज़ यूथ के एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं हाफिज़ सरताज नवाज़ साहब, इन और जितने भी पीछे हमारे भाई अहबाब हैं जिन्होंने अनथिक मेहनत किए काफ़ी दिनों से, आज उसका नतीजा है, एक झलक है ऑल इंडिया उलमा बोर्ड। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मुल्क के गोशे गोशे में, चप्पे चप्पे में ये पैगाम देना चाहती है कि मुल्क भारत नफ़रत से नहीं चलेगा, मोहब्बत से चलेगा। इस पैगाम को देने के लिए अगर मुझे हिंदुस्तान के किसी कोने तक जाने की ज़रूरत पड़े, ये 80 साल के नेशनल सदर और नेशनल ज़िम्मेदार को और तमाम बोर्ड के ज़िम्मेदार तमाम स्टेट से आकर मुल्क हिंदुस्तान के परचम को झुकने कभी नहीं देंगे। इसी अज़्म को लेकर पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों का दौरा होता है, और इसी तरह सकाफ़ी प्रोग्राम हम लोग करते भी हैं। गुजरात में क्या कुछ करने का प्लान बनाया कि गुज़िश्ता 3 साल से तो कुछ नहीं किया उलमा बोर्ड ने? देखिए, 3 सालों से कुछ नहीं किया, हमारे काम एक दिन भी नहीं रुकते हैं। उलमा बोर्ड के सिपाही जहाँ जहाँ हैं, आज उलमा बोर्ड के इकबाल साहब, हिफ्ज़ुल्लाह भाई और जितने ज़िम्मेदारान हमारे पीछे खड़े हैं, ये सब अपने दिल में मोहब्बत रखने वाले हैं, और आज से समझ लीजिए कि इनके काम शुरू हो गए। मैं बिहार में इंचार्ज होने की हैसियत बिहार, झारखंड, उड़ीसा के इंचार्ज भी हूँ, और मैंने खुद कोरोना से लेकर अब तक जो मुल्क की सतह पर कोरोना काल से लेकर
चाहे जिस एतबार से भी काम हमें अल्लाह ने जिस तरह से मुझे पसंद किया, हमारे बोर्ड के हर जिम्मेदार ने, चाहे नेशनल हो चाहे स्टेट के ज़िम्मेदार हो, जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस कोरोना काल में और तमाम चीज़ों में उन्होंने हिस्सा लिया। अब आप देख सकती हैं कि बिहार के सरज़मीन में छोटे छोटे गांव में ना खाने को ठीक एक वक्त अगर कोई देकर जाए तो दूसरे वक्त खाने के वक्त में सोचना पड़ता था। वैसी सूरत में हमारी जैसे सैकड़ों तंजीम काम कर रही, वैसे हमारी तंजीम ने भी सर पे कफन बांध करके उन गरीबों के बीच में, और ये चीज़ छोड़ करके कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन दलित है, कौन क्या है, सभी के बीच में जाकर उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। मैं ये चाहता हूं कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड अपनी काविशों में इसी तरह मुल्क भारत में अपना परचम को लहराएगा, और जो भी बरसर इख्तदार में हमारे ज़िम्मेदारान होंगे उनके कानों तक इस बात को पहुंचाया जाएगा कि हम इस सोच को रखते हैं, और ऐसे फ़िक्र रखने वालों को मुल्क के कोने कोने में तमाम आवाम और जनता उसकी सपोर्ट करती है। हम उसी फ़िक्र को लेकर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के बैनर पे चल रहे हैं। गुजरात में क्या काम होंगे आइंदा दिनों? आइंदा दिन गुजरात में भी जैसे बिहार के सरजमीन में अभी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की एक कोशिश रही कि गरीबों के लिए 50 बेड का हॉस्पिटल बहुत जल्द डालने जा रही है, जिस हॉस्पिटल का नाम हमारे मरकज़ी कमेटी ने डिसाइड किया है वी केयर के नाम से, बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला मंजर आम पे आ जाएगा। और उसी से बगल इंशाअल्लाह ताला विजडम इंटरनेशनल स्कूल, जिसमें तमाम तबके के गरीब बच्चों को तालीम दी जाएगी, चाहे जिस मज़हब के भी बच्चे हों, हम उन्हें अपने सीने से लगाने के लिए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड हर वक्त तैयार है, और बिहार से इसकी इब्तिदा शुरू की जा रही है।